नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम भगवान हमारे साथ हैं में। दोस्तों, सबसे पहले तो बधाई कबूल करिए हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में। और जो थंबनेल पे जो थीम है आज का कि बजरंगबली अमेरिका में भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। आज मुझे लगा कि मैं अपने प्यारे हनुमान बाबा को उनके जन्मदिन पर क्या तोहफ़ा दे सकती हूँ। फिर मुझे वो भजन याद आया, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊँ मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊँ मैं। जो इस पूरे संसार के मालिक हैं उनको भला हम और आप क्या दे सकते हैं। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी गवाही दूँ आप सभी दोस्तों के सामने, जिससे कि आप सभी को अगर आप उस परिस्थिति में फंस जाएं तो आपको उससे कैसे बाहर निकलना है ये आपको पता चल सके। और ये जो गवाही है मेरी, ये मैं बहुत प्रेम पूर्वक हनुमान बाबा के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। ये ऐसी बात है जिसको आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, शेयर नहीं किया, पर आज मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे लगा कि इससे बड़ा तोहफ़ा मैं हनुमान जी को क्या दे सकती हूँ, इससे बड़ा क्या हो सकता है। दोस्तों, मेरा कोई प्लान नहीं था आज शूटिंग करने का, पर एक जल्दी में जैसे कहते हैं ना, एक एसओएस प्रोग्राम है ये हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में। तो हुआ यूँ था कि कुछ समय पहले मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप मिली थी यूएसए जाने के लिए। एक प्रोजेक्ट थी, उसमें मुझे काम मिला तो मैं गई। 6 महीने का प्रोजेक्ट था और मैं बहुत खुश थी वहाँ पे, मेरा काम बहुत सराहा जा रहा था। अचानक से एक दिन कुछ ऐसा सुनने में आया कि लोगों को लग रहा था कि मैंने यूएस के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया है, ठीक है, जो जबकि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं था। मैंने अमेरिका के बारे में कोई कमेंट नहीं पास किया था और मेरे चारों तरफ तो अमेरिकन्स ही थे। वो कहते हैं ना कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो वेल, और मेरे चारों तरफ बहुत जल्दी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक मैंने सुना कि मतलब वो लोग शायद मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और मुझे शायद वापस भारत भेज दें। जबकि मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी थी, मैंने कोई कमेंट नहीं किया था। अब ऐसे में मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मैं अकेली थी बिल्कुल। और प्रॉब्लम ये थी कि अपने भारतीय रिश्तेदारों के सामने, जो कि वहाँ सेटल्ड हैं, एनआरआईज़, मैं उनके घर आती जाती थी, मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी किसी को। ये दुख और दर्द अपने दिल में लिए मैं झेल रही थी। और एक दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस ही रुक जाएगी, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी और बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है। मैं कुछ कारणों की वजह से स्कॉलरशिप का नाम नहीं बता सकती और ना ही उन लोगों का नाम बता सकती हूँ जहाँ जाके मैंने काम किया था, गोपनीय रखना चाहूँगी। तो एनीवेज़, फिर क्या हुआ कि एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। दोस्तों, मैं कोई बहुत स्वामी या साधु तो हूँ नहीं जो कि एकदम से मैं मेडिटेटिव स्टेट में चली जाऊँ या मंत्र जाप करने लगूँ या प्रार्थना करने लगूँ, चमत्कार हो जाएंगे। मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि सब मंत्र भूल गई, प्रार्थना करना भी भूल गई, बहुत परेशान थी, मैं बहुत दुखी थी, ऐसा लग रहा था मेरी सांस आएगी ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, हनुमान जी को बोला, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी तरफ टकटकी बांध के देखती रहूँगी, बस आप मुझे ठीक करो, ठीक है। और हाँ, ये बताऊँ मैं आपको दोस्तों कि मैं हिंदुस्तान से अपने प्यारे से हनुमान जी जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनकी प्रतिमा को मैं लेकर के गई थी अपने साथ बैग में। तो उन्हीं हनुमान जी से मैं बात किया करती थी और उन्हीं को मैंने बोला कि मैं आपकी तरफ लगातार टकटकी बांध के देखती रहूँगी, मुझे नहीं पता, मुझे आप बचाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उनको देखती रही। आँखें झुकती थी तो मैंने उनकी चित्र को अपने मन में बसा लिया था, वो मेरे सामने दिखते थे। ऊपर आँखें खोलती थी तो वो सामने होते ही थे। भाई, जैसे हर जगह उनको लेके जाना संभव तो था नहीं, मगर फिर मैंने एक अपने आप को समझा लिया कि जैसे हनुमान जी मेरे सामने ही हैं, वो हनुमान जी मेरे सामने ही, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। आप विश्वास नहीं करोगे, आधे घंटे में मेरी तबीयत ठीक होने लगी। धीरे धीरे करके वो जो नेगेटिविटी थी वो हटने लग गई और मैं बहुत हल्का महसूस करने लगी और मेरी जान में जान आई, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है।
तो हनुमान जी ने बुद्धि दी और फिर मैंने अपने एक अमेरिकन कलीग से सारी बात शेयर करी और उसने ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग चारों तरफ फैल गई थी मेरे बारे में, उसने उसको क्लियर किया। तो दोस्तों मैं क्या बोलूँ, हनुमान जी को तो राम जी बहुत प्रिय है, तो वेल जय श्री राम। और मैं इस वक्त कुछ कहने के मतलब मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई आज तक, मैंने सिर्फ आप लोगों से शेयर किया। दोस्तों आप भी जब इस तरह की किसी परिस्थिति में फंस जाओ ना, तो आप हनुमान जी को बोलो कि हनुमान जी हम बस आपकी तरफ ही देख रहे हैं, हर क्षण हम आपकी तरफ ही, आपके बारे में ही सोच रहे हैं और इस मुसीबत से आप ही मुझे बाहर निकालो। और दोस्तों जो प्रतिमा मेरे साथ गई थी ना, मैं उसकी इमेज मैं आपके संग अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। और अगले एपिसोड तक जय बजरंगबली, भगवान हमारे साथ है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गॉड इज़ विद अस टिल द नेक्स्ट टाइम दैट वी मीट। थैंक यू। दोस्तों ये है मेरे हनुमान बाबा पीछे मेरे, और उनके पीछे जो चित्र है वो है लेटे हुए हनुमान जी का, जिनका मंदिर प्रयागराज में है। यही है हनुमान बाबा जो मेरे साथ गए थे और जिन्होंने मुझे बचाया। तो दोस्तों ये है मेरे हनुमान बाबा जिन्होंने मुझे अमेरिका में बचाया, और उनके पीछे जो चित्र है वो है लेटे हुए हनुमान जी का, और जिनका प्रसिद्ध मंदिर प्रयागराज में स्थित है।